हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जखरा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। देख लीजिए, तीन युवा नेता साथ में मिलकर उतर रहे हैं और अकेले सामने है तेजस्वी यादव। अब सवाल यह है कि क्या अकेले तेजस्वी यादव इन तीन नेताओं का सामना करेंगे? जी बिल्कुल, करते आए हैं और करेंगे भी, क्योंकि इससे पहले जब निशांत नहीं थे ना, तब नीतीश कुमार थे और सबको पता है कि नीतीश कुमार निशांत से तो ज्यादा प्रबुद्ध और ज्यादा राजनीति के ज्ञाता हैं और उनका सामना करने से तेजस्वी यादव नहीं डरे। तो फिर निशांत हो, सम्राट चौधरी हो या फिर हो चिराग पासवान, क्या तेजस्वी यादव का इससे कुछ बिगड़ पाएगा? ये बड़ी बात जो है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और किस तरीके से तेजस्वी यादव अकेले सब पे भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं, इसको भी विस्तार पूर्वक जानेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, हालिया परिदृश्य में अगर देखा जाए तो बिहार के राजनीति में बहुत कुछ बदला है। अचानक से नीतीश कुमार को रिप्लेस करके निशांत कुमार जेडीयू में उनकी जगह आ गए हैं और माना जा रहा है कि बिहार में अब नेतृत्व जो है वो निशांत कुमार के हाथों में होगी, जेडीयू की। ये जेडीयू को संभालेंगे और साथ ही साथ बिहार को संभालेंगे। अगर सम्राट चौधरी की बात की जाए तो सम्राट चौधरी तो भाई साहब अपना भौकाल पूरा बना ही चुके हैं और सबको पता है कि भाजपा में इनकी बहुत पूछ है और भाजपा के बड़े नेता के तौर पे ये जाने जाते हैं। अब इधर देखा जाए तो इधर है चिराग पासवान और चिराग पासवान युवा बिहारी के तौर पे जाने जाते हैं। रामविलास पासवान के बेटे हैं, दलितों का एक बड़ा नेता जो है के तौर पे इनको देखा जाता है और इन सबका मुकाबला है अकेले तेजस्वी यादव से। अकेले तेजस्वी यादव से ये लोग भिड़े पड़े हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि अकेले तेजस्वी यादव इनसे भिड़ने से नहीं डरते, बिल्कुल शेर की तरह खड़े रहते हैं, अपनी जगह पे रहते हैं और बिल्कुल टस से मस नहीं होते। और शायद यही बात तेजस्वी यादव को बाकी नेताओं से भिन्न बनाती है। देख लीजिए, अगर अभी देखा जाए तो जो एनडीए गठबंधन है उसमें ये तीनों नेता शामिल हैं, ये तीनों युवा नेता जो है वो शामिल हैं। अब देख लीजिए, उसके बाद भी जो तेजस्वी यादव हैं अकेले अपने दम पे पूरा महागठबंधन संभाले हुए। मतलब एक तरफ जहां पे चेहरे ही चेहरे हैं, कई चेहरे हैं साहब, ऊपर मोदी जी हैं, उसके अगल बगल में जो है वो योगी जी हैं, उधर साइड खड़ा कीजिए तो अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन इधर बिहार में अगर देखा जाए तो एकमात्र जो है वो तेजस्वी यादव अपने पार्टी को संभाल रहे हैं। इधर ना राहुल गांधी का नाम चलता है और ना यही बाकी किसी और दूसरे नेता का। अब इधर देख लीजिए, इधर और भी बड़े बड़े नाम है क्षेत्रीय नेताओं में। अगर देखा जाए तो निशांत कुमार नया नाम जो है वो बन के ये उभरे हैं, सम्राट चौधरी जिनमें अभी भाजपा सीएम देख रही है, इसके अलावा चिराग पासवान जिन्हें भविष्य का बिहार को आगे बढ़ाने वाला और बिहार को नेतृत्व करने वाला माना जाता है। और इन सबको जो है वो अकेले संभाले हुए हैं तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव की यही बात सबसे खास है जो बाकी नेताओं से इनको भिन्न बनाती है, अलग बनाती है। लोग कह रहा है कि भाई ये तीनों एक हो जाएंगे तो तेजस्वी यादव कैसे जो है वो खुद को संभाल पाएंगे? तो समझिए इस बात को कि जब निशांत कुमार राजनीति में नहीं थे और इनके पिता के साथ तेजस्वी यादव राजनीति करते हुए नहीं घबराए, तो निशांत कुमार से तो कतई नहीं घबराने वाले। सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी भी एकदम से लगातार हमलावर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव बिल्कुल झुके नहीं है, टस से मस नहीं हुए हैं। चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान भी एक युवा चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं, सरकार में हैं और इसी वजह से भौकाल इनका ज्यादा है। और ये सब कुछ मिलके भी ये लोग कुछ ज्यादा अभी तक तेजस्वी यादव का बिगाड़ नहीं पाए हैं, बल्कि तेजस्वी यादव अपने धुन में रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मजे की बात ये है कि इन चारों के पोस्ट में एक बात कॉमन है और वो है कि ये चारों किसी ना किसी पूर्व के बड़े राजनीतिकार के लड़के हैं, बेटे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि भाई तेजस्वी यादव जो है वो परिवारवाद की वजह से। अरे भाई, तेजस्वी यादव अगर परिवारवाद की वजह से हैं और ये लालू यादव के बेटे हैं, तो भाई चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान भी तो रामविलास पासवान के बेटे हैं, इसलिए राजनीति में हैं। ये तो बढ़िया एक्टर बनने गए थे ना, एक्टर नहीं बन पाए तो ये जो है वो राजनेता बन गए। और ये रामविलास पासवान के बेटे हैं, तो यहाँ नेपोटिज्म नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, नीतीश कुमार जिनको माना जाता था कि साहब ये अपने परिवार को कभी आने नहीं देंगे, लेकिन आखिर में इन्होंने क्या किया? निशांत कुमार की एंट्री करा दी। पुत्र मोह तो इनसे भी नहीं छूटा, ये तो बड़का सुशासन बाबू बनते थे और यहाँ पे निशांत कुमार की एंट्री करा दी। और उसके बाद लोग कहे कि भाई साहब
यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद तेजस्वी के यहाँ चलता है। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं और तभी ये राजनीति में इसी वजह से हैं क्योंकि ये शकुनी चौधरी के बेटे हैं। और लोग कहता है कि तेजस्वी यादव जो है वो परिवारवाद से आए। अरे भाई, सब परिवारवाद से ही आ रहे हैं तो अकेले तेजस्वी यादव बदनाम क्यों? यहाँ पे तो तेजस्वी यादव अकेले तमाम बदनामियों को झेलने के बाद भी खड़े हैं, अरे हैं और अपनी बातों से विचलित होने वाले नहीं हैं। ना ही भाजपा और जेडीयू के तमाम कोशिशों के बाद भी तेजस्वी यादव अपने जो भी विचारधारा है उससे टस से मस इधर से उधर हुए। और यही तेजस्वी यादव की बात जो है बाकी नेताओं से बहुत खास बनाती है। ये तीन युवा नेता मिलके भी तेजस्वी यादव का वजूद खत्म नहीं कर सकते और इसके पीछे का कारण है तेजस्वी यादव ने समय समय पे ये साबित भी किया है कि भाई वो किस तरीके की राजनीति कर सकते हैं। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता हैं जो विपक्ष के तौर पे जितना बढ़िया से अब तक सरकार में भूमिका निभाई, उससे भी बेहतर जब ये सरकार में थे और डिप्टी सीएम थे तब इन्होंने अपने आप को दिखाया कि भाई तेजस्वी क्या कर सकते हैं। हालांकि कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन हाथ में न होने से इसका मतलब ये नहीं कि तेजस्वी में योग्यता कम है। तेजस्वी यादव योग्य है और तभी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।